भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन, हिंडन प्रथा मेले जैसा माहौल। गाजियाबाद में शादी समारोह में शामिल होंगे सिर्फ 100 लोग। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। गाजियाबाद में फायरिंग कर दहशत फैलाने वालों को बागपत पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। आरोपी युवक से BMW कार और एक तमंचा बरामद। मधुबन बापूधाम थाने के एक इमारत में मृत पाई गई एक महिला, पुलिस जुटी जांच में। और लखनऊ में सपा MLC के जन्मदिन पर चली गोली से एक युवक की मौत, 3 गिरफ्तार। शनिवार को भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद 4 दिवसीय छठ महापर्व विधि विधान से संपन्न हुआ। व्रतियों ने पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और प्रसाद अर्पण कर छठ मैया की पूजा की। छठ पूजा पर कोरोना संक्रमण का असर भी देखने को मिला और कम संख्या में लोग हिंडन नदी घाट पर पूजा करने पहुंचे। बड़ी संख्या में व्रतियों ने अपने घरों व आसपास के पार्कों में ही अस्थायी गड्ढे में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया। व्रतियों ने छठ मैया से कोरोना संक्रमण से निजात दिलाए जाने की भी मन्नत मांगी। आस्था और उपासना का महापर्व शनिवार को सुबह भगवान भास्कर को दूसरा अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तड़के 4 बजे से ही व्रती पानी में खड़े हो सूर्योदय का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली, व्रतियों ने दूध गंगा जल से अर्घ्य दिया और प्रसाद अर्पण कर छठ मैया की पूजा की। हालांकि अन्य पर्वों की तरह छठ पर्व पर भी कोरोना संक्रमण का असर साफ दिखा। गत वर्ष के मुकाबले इस बार हिंडन घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ कम रही। व्रतियों ने अपने घरों व आसपास के क्षेत्र में ही पूजा कर व्रत संपन्न किया। व्रतियों ने छठ मैया से कोरोना संक्रमण से निजात दिलाए जाने की भी मन्नत मांगी। शुक्रवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही व्रतियों व उनके परिजनों ने घाट पर ही पूजा वेदी का पूजन कर छठ मैया के भजन कीर्तन रात भर किए और फिर शनिवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। करीब 6:45 बजे सूर्य उदय होना शुरू हुआ तो व्रतियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। व्रतियों ने दूध और गंगा जल का अर्घ्य भगवान भास्कर को देकर सूप में फल, ठेकुआ आदि प्रसाद अर्पण किया। अर्घ्य देने के बाद व्रती गीत गाते हुए अपने परिजनों के साथ घरों को लौट गए। व्रतियों ने छठ मैया से अपने परिजनों की सुख समृद्धि की कामना की। रात भर व्रतियों के घाट पर रुकने से अलग ही माहौल हिंडन नदी पर देखने को मिला। लाउड स्पीकर पर भी छठ मैया के गीत चल रहे थे, तो वहीं छठ के लोक गीतों ने भी पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया। मौके पर सुरक्षा की कमान पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने संभाल रखी थी, तो वहीं घाटों पर बोट से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी ताकि व्रती गहरे पानी में न जा सके। बैरिकेडिंग के अंदर ही व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। 4 दिन चलने वाले इस महापर्व का शनिवार को समापन हुआ और व्रतियों का निर्जला व्रत भी संपन्न हुआ। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया व अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लिया। गत वर्ष के मुकाबले कम संख्या में लोग घाटों पर पहुंचे। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार बड़ी संख्या में लोगों ने घाट के बजाय अपने घरों में पूजा की। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए कहीं स्विमिंग पूल तो कहीं अस्थायी तालाब बनाए गए।
तो सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए भी व्रतियों के लिए अलग अलग गड्ढे तैयार किए गए, जिसमें व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा संपन्न की। हिंडन नदी घाट के अलावा वसुंधरा सेक्टर 1, सेक्टर 23 गुलदहर के निकट, वैशाली सेक्टर 23 पुलिस चौकी के पास, वसुंधरा सेक्टर 4 डासना सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा संपन्न की गई। संक्रमण के चलते अधिकतर व्रतियों ने घाट पर जाने के बजाय घरों में ही पूजा की। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार व्रतियों से कम संख्या में हिंडन नदी सहित अन्य जगहों पर सामूहिक रूप से पूजा न करने की अपील जिला प्रशासन लगातार कर रहा था। इसका असर भी देखने को मिला और कम संख्या में लोग घाटों पर पहुंचे। गत वर्ष के मुकाबले आधे लोग ही घाट पर पूजा करने पहुंचे, लेकिन जितने लोग मौजूद थे उन लोगों ने भी सोशल डिस्टेंस का अनुपालन नहीं किया। अधिकतर लोग बिना मास्क के ही पूजन करते दिखे, तो 2 गज की दूरी का भी अनुपालन नहीं किया गया। हालांकि लगातार अधिकारी व वॉलंटियर लोगों को मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील करते दिखे, लेकिन संक्रमण पर आज आस्था भारी दिखी। विधि विधान से व्रतियों ने छठ महापर्व संपन्न किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने अब शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की परमिशन लागू कर दी है। साथ ही कड़े निर्देश भी दिए हैं कि इन समारोह में कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। गाजियाबाद से सटे हापुड़ में नाइट कर्फ्यू के साथ ही नोएडा में भी शादी समारोह में अब 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। गाजियाबाद जिले से सटे हापुड़ और नोएडा के बाद अब गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने शादी समारोह में महज 100 लोगों के शामिल होने की परमिशन लागू कर दी है, जबकि अब से पहले शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकते थे। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में भी सख्ती शुरू कर दी गई है। कोरोना जांच के लिए टेस्टिंग बढ़ाई गई है, तो वहीं सर्विलांस टीमों की भी संख्या बढ़ा दी गई है, ताकि मरीजों को जल्द से जल्द चिन्हित कर इलाज किया जा सके। शहर के निजी कॉलेज में कई शिक्षकों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से अब शैक्षिक संस्थाओं के खुलने पर भी संकट खड़ा हो गया है। हालांकि फिलहाल डीएम अजय शंकर पांडे ने शादी समारोह में कम से कम लोगों के शामिल होने की अपील के साथ ही मात्र 100 लोगों के शामिल होने की परमिशन लागू की है। हापुड़ में भी कोरोना संक्रमण के कारण नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, तो नोएडा में भी दिल्ली से आवागमन करने वालों की कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। नोएडा में भी सार्वजनिक समारोह में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगी है। इसके अलावा देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू के अलावा स्कूल कॉलेज 31 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं। गाजियाबाद से सटे दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण का प्रसार तेजी से बढ़ने के कारण बॉर्डर क्षेत्र में रहने वालों की मॉनिटरिंग जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। गाजियाबाद में अब तक कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 21,000 के ऊपर पहुंच चुकी है, जिसमें 2,500 से अधिक मामले नवंबर माह में ही सामने आ चुके हैं। तो वहीं संक्रमित मरीजों की मौतों का सिलसिला भी अब बढ़ना शुरू हो गया है। पिछले 1 सप्ताह में कोरोना से हर दिन एक मौत हो रही है। ऐसे में अब लोगों से अधिक संख्या में समारोह आदि में शामिल ना होने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। 1 दिसंबर को होने वाले एमएलसी चुनाव की तैयारियों को लेकर गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने नागरिक सुरक्षा विभाग में मतपेटियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मतदान से पूर्व मतपेटियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वह कहा कि मतपेटी खराब स्थिति में नहीं होनी चाहिए। एमएलसी चुनाव के लिए गाजियाबाद में 11 मतदान केंद्रों पर शिक्षक सीट पर 6,841 और स्नातक सीट के लिए 53,865 मतदाता पंजीकृत हैं।
चुनाव की तैयारियों को लेकर महात्मा गांधी सभागार में एक बैठक भी आयोजित की गई। ये अभी नई आई है पंचायती की तरफ नहीं के चुनाव के लिए आई है। इसकी आपने एक की चेकिंग कराई, सबकी एक समिति से सर, एक समिति, 3 आदमी की एक समिति बनाई थी। तीनों ने वजन भी सबका लिया है और तीनों ने उसके एक मशीन का नंबर चेक करके पूरी सबकी चेकिंग करी है, जिसमें एक बाट माप तोल के निरीक्षक थे, एक प्रिंसिपल ITI थे और जल निगम के एक्सीएन। चलो मत पिटिका, हम ये कह रहे हैं इसकी जो साफ सफाई, ग्रीसिंग, ये सब काम हो गया सर। ये तो चूंकि नई आई है इनकी ऑयलिंग, लेकिन आज ये सब ऑयलिंग करेंगे इनकी। इसका पूरा प्रमाण पत्र दीजिए सर। मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत होने से सनसनी फैल गई। महिला E ब्लॉक स्थित एक इमारत के 11वें फ्लोर पर फ्लैट में मृत पाई गई थी। मरने वाली महिला का नाम सोनिया बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गाजीपुर CO सेकंड अवनीश कुमार ने इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र के एक कॉलोनी में एक महिला का शव उसके घर से मिला है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा उसके परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है। सभी उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक महिला एक युवती के साथ युवक की जमकर धुनाई कर रही है। वायरल वीडियो में महिला बता रही है कि युवक कई दिनों से युवती को परेशान कर रहा था। वह उस पर अश्लील फब्तियां कस रहा था। मनचले को किसी तरह पकड़ा गया और दोनों ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। यहां तक कि महिला ने युवती के पैर भी युवक से पकड़वाए। इस दौरान किसी ने यह वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। यह वीडियो पहले गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र का बताया जा रहा था, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने इस वीडियो का जिले का होने की पुष्टि नहीं की है, मगर यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दो दिन पहले कविनगर के अवंतिका इलाके में 4 स्थानों पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले आरोपियों में से एक आरोपी को बागपत पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान सेंट्रो कार सवार 2 बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने में सफल रहे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी युवक से BMW कार और एक तमंचा बरामद किया है। इन आरोपियों पर पूर्व में भी कई जिलों में मामले दर्ज हैं। गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र के अवंतिका इलाके में 18 नवंबर को एक दंपत्ति सहित 4 स्थानों पर फायरिंग करने वाले एक बदमाश को बड़ौद पुलिस ने शुक्रवार की रात हुई मुठभेड़ में धर दबोचा। सेंट्रो कार सवार 2 बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने में सफल हुए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी युवक से BMW कार और एक तमंचा बरामद किया है। बागपत SP मनीष मिश्र ने बताया कि शुक्रवार की रात मुखबिर ने सूचना दी थी कि गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र के अवंतिका इलाके में पुलिस व दंपत्ति पर फायरिंग करने वाले आरोपी अमीर नगर सराय रोड पर खड़े हैं। इस सूचना पर इंस्पेक्टर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बदमाशों को घेर लिया। ये एक गाजियाबाद की एक घटना से संबंधित BMW गाड़ी की चेकिंग का आदेश हुआ था। रेंज स्तर से, जोन स्तर से भी अधिकारियों का आदेश हुआ था उसकी चेकिंग का, और उसी चेकिंग के क्रम में इंस्पेक्टर बड़ौद की टीम अपने क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। गहन तलाशी अभियान जारी था। उसी दौरान एक BMW गाड़ी आती हुई दिखाई दी सराय रोड पर, जहां पर उसका पीछा किया गया और उसका पीछा करने के क्रम में वो बदमाश वहां से निकल के भागे हैं और उनके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि BMW गाड़ी बरामद हुई है। एक अमित नाम का अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से तमंचा और कारतूस मिले हैं। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश अमित पुत्र बलवान सिंह दहिया निवासी रोहट गांव सोनीपत सिटी थाना हरियाणा का रहने वाला है। फरार होने वाला उसका साथी आशु पंडित निवासी गाजियाबाद है। तीसरे आरोपी को आशु पंडित ही जानता है। इन तीनों ने ही BMW कार से 18 नवंबर को गाजियाबाद शहर के कविनगर क्षेत्र में 4 स्थानों पर फायरिंग की थी। गाजियाबाद पुलिस की भी 10 टीमें बदमाशों को पकड़ने में लगी थी, लेकिन देर रात मुखबिर की सूचना मिलते ही बड़ौद पुलिस ने बदमाशों को दबोच लिया। 2 बदमाश मौके से भागने में सफल हो गए थे। वहां पर उनको जो जंगल है वहां पर कॉम्बिंग कराई जा रही है। टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। थैंक यू सर। पुलिस ने बताया कि आरोपी अमित की बिनौली थाना क्षेत्र में ससुराल है और ये वहीं पर शरण लेने जा रहे थे। अमित के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान हापुड़ जनपद में शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज है,
जबकि आशु पंडित भी शातिर अपराधी है और उस पर गैंगस्टर और हत्या जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। लखनऊ में सपा एमएलसी अमित यादव के जन्मदिन की पार्टी में गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई। राजधानी के पौष इलाके हजरतगंज में पार्टी चल रही थी, तभी विधायक के भतीजे की पिस्टल से गोली चल गई। हालांकि जुर्म को छुपाने के लिए विधायक के भतीजे ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है। शाहजहानपुर से समाजवादी पार्टी के एमएलसी अमित यादव के लखनऊ स्थित फ्लैट में शुक्रवार देर रात गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई। हजरतगंज के लाप्लास अपार्टमेंट में अमित यादव की बर्थडे पार्टी चल रही थी। इसी दौरान उनके भतीजे पंकज यादव की पिस्टल से 35 वर्षीय राकेश रावत को गोली लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एमएलसी के भतीजे के अलावा विनय यादव, ज्ञानेंद्र कुमार और आफताब आलम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लखनऊ सेंट्रल के डीसीपी सोमेन वर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान लखनऊ के गोमती नगर निवासी राकेश रावत के रूप में हुई है। वह लखनऊ में एक निजी कंपनी में कार्य करते थे। राकेश अपने दोस्त विनय यादव के साथ एमएलसी के फ्लैट में उनका बर्थडे मनाने पहुंचे थे। ये फ्लैट अमित यादव एमएलसी जो हैं उनके थे। ये सपा के एमएलसी हैं शाहजहानपुर से। जो मकान नंबर 201 है या फ्लैट नंबर 201 है, उसमें कल रात में कुछ 5 लड़के जो पहले से दोस्त थे, एक विनय नामक लड़के का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसमें उन लोग शराब भी पिए हुए थे। उसमें विनय नामक लड़के के हाथ से बंदूक, जब वो लोग उसके जो मृतक है उनके साथ जो बंदूक को लेकर छेड़खानी कर रहे थे, उस समय जो पिस्टल है, जो कंटीमेट पिस्टल है, उससे गोली चल जाती है और राकेश को गोली लगती है। राकेश के बाद गोली लगने के बाद राकेश की मृत्यु हो जाती है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को पकड़ लिया है। जो 4 लोग थे उनको पकड़ लिया, जो पार्टी में। डीसीपी के मुताबिक थाना हजरतगंज क्षेत्र में हुई घटना के वक्त मृतक समेत सभी लोग नशे में थे। रात करीब 1:30 बजे पंकज अपनी पिस्टल लहराने लगे और राकेश ने उत्सुकतावश उसे हाथ में लेने की कोशिश की। इस दौरान विनय पिस्टल राकेश से छीनने लगा और गोली चल गई। गोली सीधे राकेश के मुंह पर लगी और वह अचेत होकर गिर गए। साथ ही राकेश को लेकर किंग जॉर्ज मेडिकल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौजूद थे। शुरुआत में जब इनसे पूछताछ की गई कि इन लोगों ने द्वारा बताया गया कि पार्टी में ऐसी ऐसी घटना हुई, जिसमें ये पिस्तौल मृतक यानी कि राकेश ही लेके आया हुआ था और इसी के साथ छेड़खानी करते वक्त इससे गोली चली और राकेश को लगी। लेकिन पुलिस जब और गहनता से पूछताछ की तब पता चला जो इस घर में रहता था यानी कि पंकज, ये पिस्तौल एक्चुअली उसकी है। ये पिस्तौल कंट्रीमेट पिस्तौल है, नॉट लाइसेंस पिस्तौल नहीं है और 32 बोर का है। उसके बाद फर्दर जब पूछताछ और की गई है तो पता चला कि इसका एक और मैगजीन है और 3 राउंड्स बुलेट इसमें और है। फिर इन्हीं के ही निशानदेही पे पुलिस वो तीनों बुलेट और वो मैगजीन रिकवर करती है। इसके साथ साथ जो मेन असला था, जिस जो घटना में उपयोग हुआ था, वो वेसल द्वारा रिकवर की गई है। एमएलसी के भतीजे और 3 अन्य लोगों ने खुद पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी दी। इन लोगों ने पुलिस को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि मृतक पिस्टल लेकर आया था और शो ऑफ करने के चक्कर में उससे फायरिंग हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। आगरा में बदमाश ने लूट के इरादे से एक महिला डॉक्टर की हत्या कर दी। बदमाश ने महिला डॉक्टर की बेटियों पर भी हमला किया। हालांकि इस घटना के कुछ देर बाद पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी बदमाश को धर दबोचा। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके पास से लूटी गई रकम और अन्य सामान बरामद कर लिया है। ताज नगरी आगरा में एक महिला डॉक्टर की उसके घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। डॉक्टर की हत्या चाकू घोंप कर की गई। साथ ही 2 बच्चों पर भी हमला किया गया। पूरा मामला थाना कमला नगर इलाके का है। वारदात के वक्त डॉक्टर निशा और उनके बच्चे घर में थे। गंभीर हालत में डॉक्टर निशा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। देखिए, एक डेंटिस्ट महिला जिनकी उम्र करीबन 38 साल की है, निशा सिंगल जिनका नाम है, उनकी हत्या आज की गई है किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा। मौके का मुआयना यहाँ पे किया गया है और बॉडी को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा जा रहा है।
और इसमें जो भी तहरीर प्राप्त होगी वो लिखी जाएगी, उसकी मुकदमा लिखा जाएगा। और साथ ही में हम लोगों ने 3 टीमें अभी बनाई हैं, CCTV फुटेज और अन्य चीज़ों की मदद से, सर्वेलांस की मदद से हम लोग जल्द ही इस पूरे घटना का खुलासा। उधर घटना के बाद पुलिस ने आरोपी शुभम को एक एनकाउंटर के बाद दबोच लिया। उसे गोली लगी है और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। शुभम के पास से पुलिस ने बैग में लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया है। कमला नगर थाना क्षेत्र में एक महिला दंत चिकित्सक की हत्या हुई थी और उस हत्या के बाद जो है एसपी सिटी और एएसपी साहब और जो बाकी सर्किल का फोर्स है उनकी टीम लगाई गई थी घटना के अनावरण हेतु। आज ये जानकारी मिली है कि थाना एतमादौला क्षेत्र में जो सस्पेक्ट था उसकी एक बाइक का नंबर हम लोग को पुलिस को कुछ छानबीन से पता चला था। उस बाइक की तलाश की जा रही थी तो अचानक एक पर्टिकुलर निर्जन स्थान पर बाइक से जाते वक्त पुलिस की पार्टी ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पे फायर किया और पुलिस ने जवाबी फायरिंग में जब बदमाश को रोकना चाहा तो बदमाश के संभवतः पैर पे गोली लगी है। जैसा कि मुझे टीम ने बताया है कि बदमाश को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया है। मौके पे अभी एक बैग भी मिला है। पुलिस ने इस घटना की गहराई से जांच की तो पता चला कि शुभम नामक एक बदमाश ने लूट के बाद महिला डॉक्टर की हत्या की है। पुलिस ने शुभम की तलाश शुरू की तो शुभम बाइक से भागने लगा। पुलिस ने शुभम को रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में उसे भी गोली लगी। गोली लगने से घायल शुभम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से एक बैग भी मिला जिसमें जेवरात और नकदी भरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।